Windows cannot be installed to this disk. The selected disk has an MBR partition table on EFI system. Windows can only be installed to GPT disk. ये मेरा चीज हाईलाइट अब हो चुका है। ये आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो मेरा हाईलाइट हो चुका है। अब सिंपली हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फोल्डर में मेरे पास आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये एक रूफूस का सॉफ्टवेयर है, जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपना जो पेन ड्राइव है उसको बूटेबल बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास देखिए ये 5.53 GB का मेरे पास एक विंडोज 10 का विंडोज है, ठीक है। विंडोज 10 का ये मेरा सॉफ्टवेयर है और इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरे पास ये है एक HP का पेन ड्राइव है, ठीक है। कितना GB का है, मात्र ये 8 GB का है। तो इसी में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं विंडोज 10 को। ये देखिए ये था मेरा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको लगा लेते हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया हूँ। इसको हम लोग ओपन करते हैं माई कंप्यूटर को और देखिए ये है मेरा विंडोज का जो ये मेरा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि हम यहाँ पहले से इसको इंस्टॉल किए हैं, ये है वे है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम इसको फॉर्मेट कर दिए हैं और फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये अभी मेरा पूरी तरह से खाली है, ठीक है। ये है मेरा रूफूस का जो ये मेरा सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब ऑटोमेटिकली यहाँ क्या करता है कि मेरा जो पेन ड्राइव है वो यहाँ डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका जो विंडोज 10 का सॉफ्टवेयर है आपको यहाँ से सेलेक्ट करके और जिस लोकेशन में है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ है मेरे पास न्यू फोल्डर में, तो यहाँ से हम लोग करते हैं सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास न्यू फोल्डर है ये वाला। तो यहाँ से हम लोग ये जो मेरा है विंडोज 10 का सॉफ्टवेयर को, इसको हम लोग डबल क्लिक करके और ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सेटिंग को हम लोग एज इट इज इसी में रहने देते हैं और उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से ओके कर लेना है और ओके करने के बाद यहाँ पे एक वार्निंग आएगा कि आपके पेन ड्राइव में जितना भी डेटा है वो आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को पेन ड्राइव में बूटेबल बनाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपके पेन ड्राइव में जितना भी फाइल है वो आपका ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ओके करते हैं और ओके करने के बाद यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि मेरा जो मेरा 8 GB का जो मेरा पेन ड्राइव था उसमें मेरा विंडोज 10 का बूटेबल बनना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइम ले लेगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको 5-7 मिनट का टाइम ले लेता है। तो इसको हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी फॉरवर्डिंग कर देते हैं। अब सबसे पहले ये जो मेरे पास पेन ड्राइव था, ये मेरे पास था HP का 8 GB का पेन ड्राइव और इसको मैंने बूटेबल बना लिया है, ठीक है। तो बूटेबल बनाने के बाद सिंपली हम लोग क्या करते हैं, मेरा ये जो लैपटॉप है HP का, इसमें हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं इसको मैं यहाँ से लगा दिया हूँ कि मेरा जो पावर बटन है उसको हम लोग ऑन करते हैं और ऑन करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, F9 को प्रेस करेंगे। तो F9 को प्रेस करने से क्या होगा, ये मेरा बूट मोड में आ जाएगा। तो आपको इस तरह से कंटिन्यू आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको सामने से दिखा देता हूँ। देखिए फिलहाल अभी मेरे पास ये 4 ऑप्शन आपके पास देखने को मिल रहा होगा। एक तो है मेरे पास USB हार्ड ड्राइव UEFI HP का ही है, यही मेरा पेन ड्राइव है। उसके बाद दूसरा है मेरे पास यहाँ पे बूट फ्रॉम EFI फाइल, ठीक है। तीसरा मेरे पास है USB हार्ड ड्राइव HP V220W, ठीक है। तो ये और ये सेम है लेकिन अलग अलग ये फॉर्मेट में इंस्टॉल शायद हुआ मेरे पास में। उसके बाद यहाँ पे नोटबुक हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो मेरे पास ये है USB हार्ड ड्राइव UEFI फाइल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको हम लोग यहाँ से इंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये है इंटर बटन, देख लीजिए। अब यहाँ से हम लोग इंटर करते हैं और देखिए क्या होता है, ठीक है। तो इंटर कर लिए हैं, अब देखिए क्या होता है सो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि मेरा ये विंडोज अपडेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि हम लोग का जो विंडोज 10 को चढ़ाना है वो मेरा यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से हम लोग कर लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे पूछा जाएगा इंस्टॉल नाउ के लिए, तो हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से कर लेना है आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, ठीक है। इसको करने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कस्टम पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखिए ये है मेरा C ड्राइव और यहाँ पे देखिए क्या शो हो रहा है, ड्राइव 0 अनलोकेटेड स्पेस, और ये है मेरा 300.9 GB का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी चीज हाईलाइट नहीं हो रहा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे न्यू का चीज हाईलाइट हो रहा है
और यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट मेरा यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये मेरा नेक्स्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से कंटिन्यू में प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा यहाँ से नेक्स्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है विंडोज कांट बी इंस्टॉल ऑन दिस ड्राइव शो डिटेल्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे शो डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास ये एक पॉपअप आ रहा है, देख लीजिए। और पॉपअप क्या है, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल टू दिस डिस्क, द सिलेक्टेड डिस्क हैज एन MBR पार्टीशन टेबल ऑन EFI सिस्टम, विंडोज कैन ओनली बी इंस्टॉल टू GPT डिस्क, ठीक है। तो मेरे पास ये पॉपअप आ रहा है और मेरा ये जो विंडोज था वो मेरा यहाँ से इसमें अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ओके कर लेते हैं और ओके करने के बाद फिर से यहाँ से हम लोग बैक चले जाते हैं, हट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ से मेरा इंस्टॉल नहीं हुआ, फिर से हम लोग क्या करते हैं F9 को प्रेस करते हैं, क्योंकि मेरे पास दूसरा एक ऑप्शन था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन था शायद। मेरे पास देखिए फर्स्ट टाइम में मैंने इसको किया था USB हार्ड ड्राइव UEFI HP V220 को किया था। अब हम लोग इसको करते हैं USB हार्ड ड्राइव HP V220 को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं और फिर से हम लोग यहाँ से इंटर पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। सो अब देखिए यहाँ पे एक एरर का मैसेज आया है और यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है रिक्रिएट द ड्राइव इन रेफ्यूज एंड यूज पार्टीशन स्कीम MBR। अब मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको MBR फाइल को चूज करना है। जब आप लोग रूफोस का सॉफ्टवेयर से बूटेबल बनाते हैं तो यहाँ पे आपको MBR को चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद टारगेट सिस्टम बायोस है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ मेनली यही चीज बताया गया है कि यहाँ से आपको MBR को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बार MBR को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग बूटेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ESC करके इसको हटा लेते हैं, ठीक है। और फिलहाल ये जो मेरा लैपटॉप है इसको हम लोग फिलहाल अभी बंद कर देते हैं, ठीक है। बंद करने के बाद हम लोग यहाँ से ये जो मेरा पेन ड्राइव है इसको हम लोग निकाल लेते हैं और फिर से इसमें मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बूटेबल बनाना पड़ेगा, वो भी किसमें, MBR फाइल में। अब रूफोस का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग देखेंगे कि MBR फाइल का कुछ ऑप्शन आता है या नहीं आता है। इससे हम लोग रूफोस का जो 4.3 वाला सॉफ्टवेयर था इसको हम लोग यहाँ से सिंपली ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग यस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस पेन ड्राइव को फिर से हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर से हम लोग देखिए इसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर दिया है और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ से क्या किया है, ये 8 GB का जो मेरा ये पेन ड्राइव था वो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ से डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट पे जाएंगे और सेलेक्ट पे जाने के बाद फिर से हम लोग विंडोज है, ये मेरा 10 था विंडोज 10 का, इसको हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए पार्टीशन स्कीम, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ GPT फाइल, ठीक है। तो अगर आपका पेन ड्राइव, अगर आप लोग जिस टाइम बूटेबल बनाते हैं अगर ये GPT फाइल में होता है तो उस केस में आपका विंडोज जो है वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं होगा और वही चीज बार बार वो एरर वाला मैसेज आएगा, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे जब हम लोग सेकंड वाले मैसेज को देखे थे तो यहाँ पे बोला गया था कि आप लोग GPT को ना चूज करके आप लोग यहाँ पे MBR को चूज कीजिए, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फिर से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग MBR को चूज कर लेते हैं और MBR को चूज करने के बाद मैं इसको आपको थोड़ा सा सामने से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरे पास MBR वाला फाइल तो, और ये क्लिक करने के बाद मुझे सब कुछ सेम एज इट इज रहने देना है। फिर से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, स्टार्ट वाले पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम लोग ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फिर से वही सेम मैसेज आता है कि आपका जो पेन ड्राइव में जितना भी डेटा है वो आपका सारा डिलीट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से सिंपली इसको ओके कर लेना है और ओके करने के बाद फिर से मेरा ये जो पेन ड्राइव है 8 GB वाला, उस पर मेरा फिर से बूटेबल बनना शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार हम लोग क्या चूज किए हैं, यहाँ पे GPT ना चूज करके यहाँ पे MBR को चूज किए हैं। अब इस बार हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि MBR चूज करने के बाद अगर हम लोग पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं तो उस केस में मेरा जो विंडोज 10 का सॉफ्टवेयर है वो मेरा HP के लैपटॉप में इंस्टॉल होता है या नहीं होता है। अब बहुत सारे केस में आपको क्या बताया जाएगा कि अगर आपका उस तरह का कुछ एरर आ रहा है, GPT वाला अगर कुछ एरर आ रहा है, ये जो आप लोग डायलॉग बॉक्स में देख रहे हैं इस तरह का कुछ एरर अगर आ रहा तो बहुत सारे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आपको पूरा हार्ड डिस्क को, यानी कि आपका जितना भी ड्राइव है आपके लैपटॉप में, आपको सारा चीज को फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर से पार्टीशन करके उसके बाद फिर से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको कोई भी चीज को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेन जो खेला है
वो है मेरा रूफूज का। ठीक है, तो रूफूज में अगर आपका जीपीटी है तो आपको जीपीटी को हटा के आपको एमबीआर कर लेना है। ठीक है, तो एमबीआर करने के बाद हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये मेरा अभी यहाँ से मेरा बूटेबल बनना शुरू हो चुका है। यहाँ पे कुछ टाइम लगता है तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ही ये मेरा बूटेबल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर से हम लोग लैपटॉप को ओपन करेंगे और उस बार हम लोग देखेंगे कि मेरा जो ऑप्शन था वो मेरा आता है या नहीं आता है, कि सेम मेरा एरर आता है। सो अब गाइस फाइनली हम लोग क्या किए हैं कि सेकंड टाइम्स में मैंने यहाँ पे एमबीआर फाइल्स में बूटेबल को बना लिया है। ये जो मेरा 8GB का रैम है इसमें मैंने विंडोज 10 को बूटेबल बना लिया है। एमबीआर में हम लोग इस बार इसको किए हैं और देखते हैं इस बार कि ये फॉर्मेट होता है या नहीं होता है। मेरा विंडोज जो है वो मेरा एचपी का लैपटॉप में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, या सेम एरर फिर से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लगा लेते हैं अपने यहाँ लैपटॉप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पावर को हम लोग यहाँ से ऑन करते हैं। ठीक है, पावर को यहाँ से ऑन करते हैं और फिर से हम लोग F9 को प्रेस करेंगे। तो पावर को यहाँ से हम लोग ऑन कर लिए हैं और यहाँ से हम लोग फिर से F9 को कंटिन्यू प्रेस करेंगे। ठीक है, तो F9 को प्रेस करने के बाद मेरा ये बूट मेनू में ये आ गया है। देखिए बूट मेनू में मेरा ये आ गया है और उसके बाद जो मेरा फर्स्ट वाला है इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, इंटर यहाँ से करते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको सामने से दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये आ चुका है और इस बार मैंने इसको बनाया था एमबीआर फाइल में। तो यहाँ से हम लोग फिर से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इंटर वाले को प्रेस करते हैं और यहाँ पे आप लोग देखिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा इस तरह का कुछ पॉपअप आ गया है फिर से। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ वेट करते हैं और देखते हैं कि सेम एरर आता है या मेरा विंडोज अच्छा खासा वर्क करती है, इसमें चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये सारा ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पे सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन है, इसको हम लोग इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये कुछ लाइसेंस है जो मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से मुझे यहाँ पे कस्टम वाले पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वाला। देखिए ये जो मेरा है इसमें मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, फिर से अगर हम लोग यहाँ पे अगर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब इसमें भी मेरा नहीं हो रहा है। अब हम लोग सेकंड वाले में देखेंगे कि सेकंड वाला में ये चीज होता है या नहीं होता है। सो तो ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग बैक चले जाते हैं। ठीक है, ये है मेरा F9 को हम लोग कंटिन्यू प्रेस करेंगे और देखिए फर्स्ट टाइम में मैंने इसको इससे किया था और सेकंड टाइम में हम लोग इसको इससे करते हैं। जो मेरा थर्ड में है USB हार्ड ड्राइव HP V220W से। इससे पहले मैंने इससे किया था फर्स्ट वाले ऑप्शन से, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे थर्ड वाले से करते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे इंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंटर करने के बाद फिर से ये मेरा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे प्रेस एनी की फ्रॉम USB, तो यहाँ से हम लोग कोई भी एक की को प्रेस कर लेते हैं। बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है सेटअप इज स्टार्टिंग, तो इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर से हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मुझे सेकंड वाले पे चूज कर लेना है, इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे डिलीट का तो कुछ ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये मेरा चीज हाईलाइट अब हो चुका है। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो मेरा हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, अब सिंपली हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मेरा ये इंस्टॉलिंग होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो एमबीआर फाइल में अगर आप लोग करते हैं तो आपका थर्ड वाले ऑप्शन में जाके HP का जो 2 ऑप्शन था, ठीक है, तो थर्ड वाले ऑप्शन में जाके अगर आप लोग प्रोसेस करते हैं, अगर विंडोज को अपडेट करते हैं अपने लैपटॉप में PC में, तो आपका काम हो जाएगा। आपको कोई भी फाइल्स को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी डेटा को, कोई भी ड्राइव को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको वहां पे 2 चीज को देख लेना है, एक था GTL शायद और उसके बाद था MBR। ठीक है, तो दोनों को आप लोग एक एक करके चूज कर सकते हैं और उसके बाद सेम प्रॉब्लम आती है तो आप लोग दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज करके देख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आप लोग GTL था शायद, उसमें आप लोग कर लीजिए और उसमें अगर नहीं होती है तो उसके बाद आप लोग MBR फाइल में करके एक बार देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और विंडोज 10 का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लैपटॉप में आराम से इंस्टॉल हो जाएगा।